कभी ये सोचा है कि एक कमाल का टीचर भूगोल जैसे बड़े विषय को एक क्लासरूम की 4 दीवारों में कैसे जिंदा कर देता है? आज हम एकेडमिक टेक्स्ट से मिली जानकारी के आधार पर पढ़ाने की इसी कला की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे एक आम सी क्लास को खोज और रोमांच की एक शानदार जगह में बदला जा सकता है। तो यही वो सवाल है जो हर भूगोल के टीचर के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा होता है कि पूरी दुनिया की विशालता और उसके आश्चर्य को एक क्लासरूम के अंदर कैसे समेटा जाए। देखिए, ये सिर्फ नक्शे और तारीखें रटाने की बात नहीं है, ये तो खोज की एक ललक जगाने के बारे में है। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। इस सफर में हम पढ़ाने की कला को एक आर्किटेक्ट की नजरों से देखने वाले हैं, बिल्कुल एक शानदार इमारत की तरह। सीखने का एक बेहतरीन अनुभव भी 4 स्तंभों पर टिका होता है। पहली है नींव, यानी हमारी टेक्स्ट बुक। फिर आता है टूल किट, यानी पढ़ाने में मदद करने वाली सामग्री। उसके बाद ब्लूप्रिंट, जिससे पता चलता है कि छात्र कितना सीख रहे हैं। और हाँ, सबसे आखिर में खुद आर्किटेक्ट यानी टीचर। हर बड़ा निर्माण एक ठोस नींव से ही शुरू होता है और शिक्षा की दुनिया में वो नींव है टेक्स्ट बुक। तो चलिए सबसे पहले इसी जरूरी पिलर को समझते हैं और पता लगाते हैं कि एक अच्छी टेक्स्ट बुक आखिर बनती कैसे है। देखिए, एक अच्छी टेक्स्ट बुक सिर्फ फैक्ट्स की बोरिंग लिस्ट से कहीं ज्यादा होती है। ये एक बहुत सावधानी से तैयार की गई गाइड है जो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए एक रोड मैप की तरह काम करती है। ये मुश्किल जानकारी को एक लॉजिकल और समझने लायक सफर में बदल देती है। और हाँ, ये ख्याल सिर्फ राय नहीं है, ये सीधे एजुकेशनल रिसर्च से आते हैं। मतलब मूल ग्रंथ असल में उन खासियतों के बारे में बताता है जो किसी भी टेक्स्ट बुक को सिर्फ जानकारी देने वाली किताब से वाकई में असरदार बनाती हैं। तो एक अच्छी टेक्स्ट बुक का सीक्रेट क्या है? सोचिए, भाषा एकदम सरल और साफ हो, जानकारी एक लॉजिकल तरीके से दी गई हो जो एक कहानी की तरह लगे, कंटेंट स्टूडेंट के मानसिक स्तर के हिसाब से हो, देखने में आकर्षक हो, अच्छी प्रिंटिंग के साथ, और शायद सबसे जरूरी, उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव या पक्षपात न हो। बस यही वो नींव है जिस पर कुछ भी बनाया जा सकता है। अच्छा, जब नींव मजबूत हो जाती है तो आर्किटेक्ट अपना टूल किट उठाता है। पढ़ाने की दुनिया में ये औजार कोई हथौड़े या आरी नहीं हैं, बल्कि ये हैं टीचिंग एड्स, यानी वो सामग्रियां जो समझ को बनाने में मदद करती हैं। आइए इस टूल किट को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या है। तो ये टीचिंग टूल्स मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। एक तो ऑडियो, मतलब सुनने पर आधारित, दूसरे विजुअल यानी देखने पर आधारित, और तीसरे ऑडियो विजुअल जो सुनने और देखने दोनों का इस्तेमाल करते हैं। हर एक का अपना एक खास मकसद होता है जो सीखने को अलग-अलग तरीकों से मजेदार बनाता है। चलिए एक क्लासिक लेकिन बहुत शक्तिशाली टूल को देखते हैं, ग्लोब। ये सिर्फ एक सजावटी गेंद नहीं है, ये हमारी पृथ्वी का एक छोटा 3D मॉडल है। ये छात्रों को दुनिया को एक ऐसे अंदाज में समझने का मौका देता है जो एक फ्लैट नक्शा कभी नहीं दे सकता। ये तो सचमुच दुनिया को उनके हाथों में रखने जैसा है। देखिए, एक माहिर आर्किटेक्ट हर काम के लिए एक ही औजार का इस्तेमाल नहीं करता और एक बेहतरीन टीचर भी नहीं करता। चार्ट्स, क्लाइमेट पैटर्न जैसे डेटा में जान डाल देते हैं, वहीं मॉडल्स किसी ज्वालामुखी जैसी चीज को ठोस रूप देते हैं। मतलब असली खेल सही काम के लिए सही टूल चुनने का है। तो नींव रखी जा चुकी है, औजारों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आर्किटेक्ट को ये कैसे पता चलेगा कि जो वो बना रहा है वो डिजाइन के हिसाब से ही बन रहा है? इसके लिए वो ब्लूप्रिंट देखता है। शिक्षा में वही ब्लूप्रिंट है छात्र मूल्यांकन, यानी स्टूडेंट इवैल्यूएशन। ये प्रोग्रेस को नापने का एक तरीका है। तो मूल्यांकन का असली मकसद क्या है? ये सिर्फ ग्रेड देने के बारे में नहीं है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया अचीवमेंट टेस्ट एक बहुत सटीक टूल होता है। ये मापता है कि छात्रों ने असल में क्या ज्ञान और स्किल्स हासिल की हैं। ये हमें सीखने की पूरी प्रक्रिया की एक झलक देता है। एक असरदार टेस्ट बनाना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं होता। इसके लिए एक व्यवस्थित 4 स्टेप की प्रक्रिया की जरूरत होती है। सबसे पहले आप प्लानिंग करते हैं, फिर आप सवालों को बहुत ध्यान से तैयार करते हैं, इसके बाद आप टेस्ट लेते हैं और आखिर में आप नतीजों का मूल्यांकन करते हैं। हर कदम ये सुनिश्चित करता है कि टेस्ट निष्पक्ष और सटीक हो। इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में ही ब्लूप्रिंट का कॉन्सेप्ट है।
बिल्कुल एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह एक टेस्ट का ब्लूप्रिंट ये पक्का करता है कि फाइनल प्रोडक्ट यानी टेस्ट पूरी तरह से बैलेंस्ड हो। ये गारंटी देता है कि कोई भी ज़रूरी टॉपिक या स्किल छूट न जाए, जिससे मूल्यांकन निष्पक्ष और सार्थक बनता है। और अब हम आते हैं आखिरी और यकीनन सबसे ज़रूरी स्तंभ पर, खुद आर्किटेक्ट यानी भूगोल का टीचर। क्योंकि नींव, टूल किट और ब्लूप्रिंट तो सिर्फ बेजान चीज़ें हैं, उन्हें जिंदा करने के लिए एक कुशल दूरदर्शी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ सबसे खास बात यह है, टीचर सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं होता, वो तो एक कीमियागर है। वो टेक्स्ट बुक, टीचिंग एड्स और मूल्यांकन जैसी कच्ची सामग्री को एक सार्थक, मजबूत सीखने के अनुभव में बदल देता है। उसके बिना ये सब सिर्फ अलग-अलग चीज़ों का ढेर है। तो एक महान टीचर आर्किटेक्ट के गुण क्या होते हैं? रिसर्च हमें एक बहुत डिटेल प्रोफाइल देती है, जिसमें पर्सनल खूबियां और प्रोफेशनल स्किल्स दोनों शामिल हैं, जो एक बेहतरीन टीचर के लिए ज़रूरी हैं। इन ज़रूरी गुणों में क्या क्या शामिल है? जाहिर है विषय का गहरा ज्ञान, लेकिन बात इससे कई आगे की है। इसमें एक दिलचस्प व्यक्तित्व, पढ़ाई को छात्रों की जिंदगी से जोड़ने की क्षमता, बहुत सारा धैर्य और शायद सबसे ज़रूरी, विषय के लिए एक ऐसा जुनून जो दूसरों को भी प्रेरित करे, शामिल है। और ये कोई छोटी लिस्ट नहीं है। क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि मूल टेक्स्ट में एक आदर्श भूगोल टीचर के लिए कितने खास गुण बताए गए हैं? 17! जी हाँ, 17! ये संख्या हमें याद दिलाती है कि पढ़ाने के लिए कितने अलग-अलग तरह के स्किल्स और गुणों की ज़रूरत पड़ती है। ये वाकई में एक कला है। तो संक्षेप में हमने प्रभावी भूगोल शिक्षण के 4 स्तंभों को देखा है। एक ठोस नींव के लिए एक अच्छी टेक्स्ट बुक, समझ बनाने के लिए एक टूल किट, प्रोग्रेस को मापने के लिए एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट और इन सभी को साकार करने के लिए एक कुशल आर्किटेक्ट। और इसी के साथ ये एक सवाल सोचने वाला है, इन 4 स्तंभों में से नींव, टूल किट, ब्लूप्रिंट और आर्किटेक्ट आज की तेजी से बदलती शिक्षा की दुनिया में कौन सा सबसे ज्यादा मायने रखता है? अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।